प्रोग्राम जो समिट का, शिखर सम्मेलन का प्रोग्राम है, वो 2 दिन है, 9 और 10 का है। जहां तक सब्सटेंटिव एजेंडा की बात है, सब्सटेंटिव एजेंडा 3 सत्रों में होगा। पहला सत्र और दूसरा सत्र 9 तारीख को होगा। एक लंच के पहले है और एक लंच के बाद है, और रात में रात्रि भोज की व्यवस्था है वहीं भारत मंडपम में, जिसमें एक सांस्कृतिक प्रोग्राम भी होगा। 10 तारीख को सारे जो नेता हैं वो राजघाट ले जाएंगे, क्योंकि हमारे राष्ट्रपिता को वो अपना ट्रिब्यूट देना चाहेंगे। और इसके बाद अंतिम जो सत्र होगा उसमें सिंबॉलिकली हैंडिंग ओवर होगा, और ब्राजील G20 का अगला प्रेसिडेंट होगा। इसके अलावा जो भारत मंडपम है उसमें एक एग्जीबिशन की व्यवस्था की गई है। उसका नाम है भारत जनतंत्र की जननी, भारत द मदर ऑफ डेमोक्रेसी। और हम चाहते हैं कि लीडर्स और डेलीगेट्स इस बात को अप्रिशिएट कर सकें कि गणतंत्र और जनतंत्र का हमारे यहाँ एक लंबा इतिहास है, और कहीं न कहीं जब सभा और समिति की बात होती है तो ये नए शब्द और कॉन्सेप्ट नहीं है। ये हमारे वेदों में सभा और समिति की कल्पना हुई है। तो देश को समझना है कि डेमोक्रेसी कहीं बाहर से नहीं आया है। Over a period of time, it has evolved. It has roots within our own civilization. इसके अलावा डिजिटल पब्लिक स्पेस में हिंदुस्तान में क्या तरक्की हुई है वो हम दिखाना चाहेंगे। तो एक एक्सपीरियंस जोन क्रिएट किया जा रहा है, जिसमें लोग देखेंगे कैसे आधार में का बायोमेट्रिक एनरोलमेंट कैसे संभव हुआ है, जिसमें 1 बिलियन से ज्यादा लोगों को आधार में खाना 8 से 10 हजार लोग होंगे 9 और 10 तारीख को। वो हमारे आतिथ्य सत्कार का पार्ट है। जरूरी इसलिए है कि जो लोग वहां काम कर रहे हैं ऑलमोस्ट 24/7 वो बाहर नहीं जा सकते, और इतना सैनिटाइज जोन है, कहाँ जाएंगे। तो हमारा फर्ज बनता है कि हम खाने पीने की व्यवस्था करें। उसमें 2-3 चीजों का ध्यान रखा गया है। एक तो जो भारत में भोजन कला है वो उसमें बहुत विविधताएं हैं, तो उन विविधताओं को दर्शाया जाए। दूसरा है मिलेट का प्रचार प्रसार हो, और स्ट्रीट फूड को भी एक बल मिले। तो कहीं न कहीं अब जैसे देखेंगे मीडिया सेंटर में जब ब्रेकफास्ट होगा या कुछ होगा तो कुछ कंपोनेंट होगा जो स्ट्रीट फूड, दिल्ली का स्ट्रीट फूड है या किसी और प्रदेश का स्ट्रीट फूड है, वहां से इंस्पायर्ड मेनू लिया जाएगा। लंच में कुछ आइटम मिलेट के होंगे, कुछ यहाँ के हो सकते हैं, कुछ दूसरे प्रदेशों के हो सकते हैं। तो हम चाहते हैं कि डेलीगेट्स और जो फॉरेन मीडिया है वो हमारी विविधताओं को, जो पाक कला में विविधताएं हैं उसको फील कर सकें और उसका आनंद ले सकें।